दुख तो हर किसी के पास है, चाहे वो उसके पास कम हो या किसी के पास ज़्यादा हो। दुख का सामना कैसे करना है, इस कहानी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, जिसका नाम रमेश था। रमेश मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। रमेश का जीवन सादगी भरा था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में बड़ा दुख आ गया। उसकी फसल खराब हो गई। वर्षों की मेहनत से उगाई गई फसल सूखे की भेंट चढ़ गई। उसका पूरा परिवार परेशान हो गया। घर में अनाज खत्म हो रहा था और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। एक दिन रमेश बेहद हताश होकर गांव के बुजुर्ग बाबा जी के पास गया। बाबा जी को गांव में उनकी बुद्धिमानी और अनुभव के लिए जाना जाता था। रमेश ने अपनी समस्या बताई और कहा, बाबा जी, मेरे जीवन अब बर्बाद हो गया है। मैं इस दुख को सहन नहीं कर पा रहा। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, रमेश, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन सवाल यह है कि तुम इस दुख का सामना कैसे करोगे। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था जिसके अपने राज्य में शांति और सुख चाहिए था। उसने अपने सलाहकारों से पूछा, मुझे एक ऐसा वाक्य बताओ जो हर परिस्थिति में सही हो। सलाहकारों ने बहुत सोचा और अंत में राजा को एक छोटा सा वाक्य दिया, यह भी बीत जाएगा। राजा ने उस वाक्य को अपने अंगूठी पर खुदवाया। जब राजा दुखी होता तो वह उस वाक्य को देखता और समझ जाता कि यह समय स्थायी नहीं है, और जब यह खुश होता तो भी वह उसी वाक्य को देखता और खुद को याद दिलाता कि खुशी भी स्थायी नहीं है। बाबा जी ने कहा, रमेश, जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जब दुख आए तो उसे स्वीकार करो, लेकिन उम्मीद मत छोड़ो। मेहनत करो और धैर्य रखो, और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। रमेश ने बाबा जी की बात समझी। उसने अपने आप को संभाला और फिर से खेती पर ध्यान दिया। उसने कुछ छोटे छोटे काम शुरू किए ताकि परिवार का पेट भर सके। कुछ समय में उसकी मेहनत और धैर्य रंग लाने लगी। अगले फसल अच्छी हुई और रमेश ने अपने कर्ज भी चुका दिए। रमेश ने सीखा कि दुख में भागने के बजाय उसका सामना करना और उसे पार करना ही सच्ची जीत है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। धैर्य और मेहनत से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है।